नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं हाजिर हूँ एक्टिव पैसिव का सेकंड पार्ट लेकर। पहले भाग में हमने बात की थी एक्टिव पैसिव की, जिसमें हमने आपको सारे रूल्स बताए थे। अब हम टेंस वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। और पिछले वाले मतलब पार्ट 1 का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी किए हुए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इस दूसरे भाग को, एक्टिव पैसिव का जो दूसरा भाग है, इसकी हम शुरुआत करते हैं। पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसकी पैसिव फॉर्म में क्या होता है? पैसिव फॉर्म में होता है इज एम आर। मतलब ये इज एम आर किस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। और वर्ब की फॉर्म कौन सी लगाते हैं? तीसरी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। ही हेल्प्स मी। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना जानते हैं तब तो आपके लिए आसान होगा, और अगर नहीं जानते हैं तो फिर कठिन होगा। तो पहले आपको टेंस बनाने आने चाहिए, तभी आप एक्टिव पैसिव अच्छे से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। चलिए, ही हेल्प्स मी। अब यहाँ पर एक जो हमने पिछले वाले भाग में बताया था आपको कि एक रूल रहता है कि सब्जेक्ट को हमें, जो एक्टिव का सब्जेक्ट है उसको हमें पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। मतलब उसको एजेंट बना देते हैं। किसको? जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव का सब्जेक्ट नहीं, एजेंट बनाते हैं। लेकिन जो पुराने लोग हैं, जो पुराने टीचर्स हैं, वो सब क्या बताते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ और उसके ऑब्जेक्ट को उसके सेंटेंस का सब्जेक्ट बना दो, बस पूरा लिख दो, सब कुछ मिला के हो गया बाई लगा के। नहीं, ऐसा नहीं है। एजेंट बोलते हैं उसको, आजकल की इंग्लिश के हिसाब से उसको एजेंट बोलते हैं। चलिए हम यहाँ पर इधर हमने सारे एक्टिव वाले लिख रखे हैं और उनका इधर हम पैसिव बनाएंगे। चलो इसका पैसिव हो जाएगा मी का सब्जेक्टिव केस आई। आई के साथ क्या लगाते हैं? एम। आई एम। फिर अब थर्ड फॉर्म लगानी है किसकी? वर्ब की। तो हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। आई एम हेल्प्ड। फिर बाई लगा के क्या लगाना है? ही का ऑब्जेक्टिव केस। बाई लगाते हैं और फिर ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिज। ये हमारा सेंटेंस एक क्लियर हो गया। मतलब एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव में कंप्लीट हो गया, ऐसे बनता है। अब हम दूसरा देखेंगे। सी टीच यू। तो यहां पर हो जाएगा यू का यू ही रहेगा, तो यू आर। यू के साथ आर यूज करते हैं तो आर लगाते हैं। यू आर टॉट। टी ए यू जी एच टी, टॉट। फिर बाई, सी का ऑब्जेक्टिव बाई हर। ये हो गया हमारा। अब पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। मतलब बिहार में लोग हिंदी बोलते हैं, इसका अर्थ ये हुआ। और इसका हम पैसिव बनाएंगे तो ये बनेगा हिंदी। हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी इज सिंगुलर है तो हिंदी इज। हिंदी इज स्पोकन। स्पीक का स्पोकन, SPOKEN, स्पोकन। बाय स्पोकन इन बिहार बाय। नहीं, यहां पर हमें ये लगाने की जरूरत नहीं है। हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। फिर बाय लगाएं या नहीं, ये कंफ्यूजन है ना। तो यहां पर बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, मतलब पीपल को हटा देंगे। हमने एक रूल बताया था, एनीवन, वन, एनीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, वन और एवरीवन, ये हट जाता है। पीपल भी हट जाता है,
ठीक है। और कभी कभी तो हम ही सी वगैरह को भी हटा देते हैं। ये हमने एक रूल लिखवाया था जो पार्ट 1 वाले वीडियो में था, ठीक है। और ये उसी रूल से बना हुआ है, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। चलो अगला है वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। तो इसका हो जाएगा, इसका होगा गुड न्यूज, गुड न्यूज, न्यूज, गुड न्यूज, फिर इज लगाएंगे, एक ही खबर है तो इज लगाएंगे। गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड, EXPECTED, एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब हम हमारा अगला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। चलिए हम अगले टेंस की ओर बढ़ेंगे, तब तक इसमें आप देख लीजिए यहां पर बाई लगा के अस नहीं जोड़ा गया। क्यों? क्योंकि यहां पर इसका अर्थ हिंदी में कुछ और निकलेगा, सेम वही अर्थ यहां भी निकलेगा, लेकिन ये पैसिव में है, ठीक है। यहां ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जा रहा है, मतलब जो एक्टिविटी है, जो वर्ब है, यहां पर वर्ब को महत्व दिया जा रहा है, और यहां पर किसको दिया जा रहा है? यहां पर सब्जेक्ट को महत्व दिया जा रहा है। हमने आपको पहले वाले वीडियो के रूल में आपको बता दिया था, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो हम टेंस बनाते हैं जो एक्टिव ही रहता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है इज एम आर, ये तो होती ही है, लेकिन इसके साथ साथ जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तब हमें इज एम आर के साथ बीइंग और जोड़ देना है उसमें, मतलब बीइंग को जोड़ देना है उसी में, उसी सेंटेंस में। तो अब बाई लगा के क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। चलिए लिखते हैं, आई एम ईटिंग ए मैंगो, मैं एक आम खा रहा हूं। तो इसको हम क्या बनाएंगे? ए मैंगो, ए मैंगो, ए मैंगो इज, फिर ईटेन, इज बीइंग, BEING, इज बीइंग ईटेन, EATEN, ईटेन बाय। अब आई का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव? मी। हो गया, ये सेंटेंस क्लियर हो गया। अगला क्या है? ही इज हेल्पिंग हिज मदर, मतलब अपनी माँ की वो मदद कर रहा है, वह अपनी माँ की मदद कर रहा है, या वह अपनी माँ की हेल्प कर रहा है। तो हिज मदर इज बीइंग, हिज मदर, यहां हो जाएगा हिज मदर, हिज मदर इज बीइंग, बीइंग हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड बाय, किसके द्वारा? हिम, बाय हिम, ही का क्या हो जाएगा? हिम। चलिए अब अगला है दे आर डिस्कसिंग द मैटर, दे आर डिस्कसिंग द मैटर। तो क्या हो जाएगा यहां पर? द मैटर, द मैटर इज बीइंग, द मैटर इज बीइंग डिस्कस्ड। और ये हमारा अल्फ़ाबेट जो है ये हमारा सी है, कोई इसको ई मत लिखना, हम ई हमेशा ये वाली बनाते हैं, ठीक है। आपको कुछ कभी कन्फ्यूजन हो जाए कि सर ये तो ई दिख रही है, नहीं ये ई नहीं है, ये सी है। हमारी आदत पड़ चुकी है तो हम ऐसा ही सी बनाते हैं, और ई हम हमेशा इस वाले टाइप का बनाते हैं, ठीक है। तो कभी भी
टेंशन नहीं लेना है कि सर स्पेलिंग में गड़बड़ दिख रहा है, तो स्पेलिंग में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, तो वे ब्रिज की मरम्मत कर रहे हैं। वे ब्रिज की मतलब वे पुल की मरम्मत कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा द ब्रिज, BRIDGE, द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम, लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम, और इस देम को हम हटा भी सकते हैं, तो हमारा बनेगा यहाँ तक इस टाइप से, ठीक है। तो हम इसको बाई देम लगा भी सकते हैं, वैसे यहाँ पर हटाना जरूरी ही होगा। क्यों? क्योंकि कोई एक व्यक्ति ब्रिज की रिपेयरिंग नहीं कर रहा है, बहुत सारे लोग ब्रिज की रिपेयरिंग करेंगे, तो इसका मतलब है बहुत सारी मशीनें भी होंगी, बहुत सारे लोग भी होंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर बाई देम लगाना ज़्यादा जरूरी है, नहीं, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले टेंस की ओर, अगले सेंटेंस की ओर, जो हमारा होगा, अभी हमने क्या पढ़ा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अब हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और हैव। अब हम उस पर काम करेंगे। चलिए, हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट जब हम टेंस बनाते हैं तो उसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी दो रहती हैं। कौन कौन सी, हैज़ और हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में हम हैज़ का यूज करते हैं, ठीक है। सिंगुलर के साथ हैज का और प्लूरल के साथ हैव का। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव फॉर्म का। पैसिव फॉर्म इसमें हैज हैव ही हेल्पिंग वर्ब रहती है, लेकिन बीन और जुड़ जाता है। मतलब ये कहाँ बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं इसको, अगर देखा जाए तो, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर आपको सेंटेंस जो है इसको कैसे बनाते हैं इनको देखेंगे। तो आई हैव फिनिश्ड द वर्क, तो उठा के लाओ द वर्क को पहले, तो यहाँ लिखेंगे द वर्क, द वर्क, द वर्क हैज बीन, हैज बीन, हैज के बाद बीन लगाने को है नियम के हिसाब से, हैज बीन फिनिश्ड, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, फिनिश्ड बाय, आई का क्या होता है, मी, बाय मी, ये ऑब्जेक्टिव केस है आई का, ठीक है। चलिए अब हम अगला देखते हैं। ही हैज बीटन राम, तो यहां पर राम को पहले ले आओ, राम हैज बीन बीटेन, BEATEN, बीटेन बाई, अब ही का क्या हो जाएगा, बाई हिम, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। चलिए अगला है ही हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी, तो यहां पर हो जाएगा मी का सब्जेक्टिव आई, आई, फिर आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव, आई हैव बीन, I have been, help, always helped, always helped, I have been always helped, I have been, I have all, I, फिर उसके बाद have, फिर उसके बाद been के पहले लगाना है। हमने केस में, एक केस में बताया था नोट में, नोट सेकंड में देखेंगे जब हम पहले पार्ट में, तो उसमें हमने बताया था बीन और हैव
जब ऐसी कंडीशन फंसे तो वहां पर जो एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव ऑलवेज, हमेशा, ये जो टाइम होता है ना, इसको हम बीच में रखते हैं। टाइम, ऑलवेज वगैरह ये हमारा एडजेक्टिव है, तो उस हिसाब से, ये उस रूल के हिसाब से हम इसको गलत बना रहे थे। तो हमें क्या करना है, ऑलवेज को पहले लगाना है और बीन को बाद में, ठीक है, नहीं तो हमारा रूल के हिसाब से टेंस गलत हो जाएगा, पैसिव हमारा गलत हो जाएगा। आई हैव ऑलवेज बीन, ऑलवेज बीन हेल्प्ड, हेल्प्ड बाय हिम, ही दिया है तो हिम हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे, somebody has pushed the chair in corner, किसी ने कुर्सी को कोने में रखा है या धक्का दिया है, कोने में खींचकर कर दी है, तो यहां पर हो जाएगा somebody has pushed the chair, तो द चेयर पहले ले आओ क्योंकि वो ऑब्जेक्ट कौन है, चेयर है, तो यहां पर लिखेंगे द चेयर, द चेयर हैज बीन, चेयर सिंगल है, द चेयर हैज बीन पुश्ड, द चेयर हैज बीन पुश्ड इन कॉर्नर, इन कॉर्नर, ठीक है। अब यहां पर हमें somebody को हमने हटा दिया है, ये हमने रूल में आपको बताया था, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब एक बात आपको हम बताने वाले हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर सुनिए। आपको हम एक ऐसे टेंस के बारे में बताएंगे जिसको दुनिया बोलती है, मतलब दुनिया क्या, मतलब बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। हाँ मानते हैं हम भी, हमने भी यही पढ़ा था कि उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, लेकिन आपको एक सूचना दे रहे हैं। क्या? वो ये एक जो बुक है मेरे पास, ये है, बुक का नाम है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, ये बुक का नाम है और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लिखित बुक है और इंग्लिश ग्रामर की है। बुक का नाम हमने आपको बता दिया है, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर। इसमें दिया गया है, इसमें एक नोट दिया गया है, नोट में लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव फॉर्म का प्रयोग अनकॉमन है। कैसा है? अनकॉमन है। ये नोट्स में लिखा है, हम वही सेम एज इट इज पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसा लिखा गया है वैसा ही पढ़ रहे हैं। और इसमें दिया है परंतु अगर आवश्यकतावश करना पड़ जाए, अगर जरूरत है किसकी? पैसिव वॉइस की। किस टेंस की? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, जिसमें टाइमिंग दी रहती है, ठीक है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की आवश्यकतावश पैसिव वॉइस बनाना पड़ जाए तो क्या होगा? तो अभी हम जो एग्जाम्पल देने वाले हैं उनके हिसाब से ही उनको हम बना सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज और क्लियर की गई है। वो क्या है? वो ये है, ऐसा कहना गलत है। कैसा? कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म नहीं होता है। ये बुक में खुद लिखा हुआ है, बुक में नोट में दिया गया है कि ये हम नहीं कह सकते कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म नहीं बनता है। और उसके आगे भी दिया है, आगे लिखा है फॉर रिफरेंस, रिफरेंस के लिए, फॉर रिफरेंस सी प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज। प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज को देखना है और किसमें? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को सर्च करना है और उसमें प्रेस में देखना है, क्या देखना है कि ये जो एक्टिव पैसिव का जो रूल है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पर लागू होता है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर हम इसके बारे में ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनती ही नहीं है, ये गलत है। अभी हमने आपको नोट सुनाया है पढ़ के, पूरा जैसे लिखा था वैसे ही। अब हम आपको टेंस बताते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कैसे पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे, ये सबसे मेन बात है। और आज तक आप लोगों ने, सबने, हमने भी वही पढ़ा था क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनती ही नहीं है। ऐसा नहीं है। ये मुझे एक बुक मिली है, काफ़ी अच्छी बुक है, मुझे अच्छी भी लगी, मैं इसको पढ़ता भी हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नई हैं बिल्कुल। इसीलिए इस बुक का नाम है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, अब हम आपको उन सेंटेंस की ओर ले चल रहे हैं। कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाले सेंटेंस की ओर। ठीक है, चलिए देखते हैं। इन दो एग्जाम्पल से ही हमें पता चल जाएगा कि इनको कैसे बनाना है। वैसे तो आपने आज तक यही सुना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की तो पैसिव वॉइस बनती ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुक में खुद साफ साफ दिया गया है कि ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि एक्टिव पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की नहीं बनती है। ठीक है, इसीलिए उसने ये पूरा वेरीफाई किया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो पहला एग्जाम्पल है, दे हैव बीन डूइंग द रिसर्च फॉर ईयर्स। वे सालों से रिसर्च कर रहे हैं, मतलब खोज कर रहे हैं। वो सालों से पुनः खोज कर रहे हैं। रिसर्च का मतलब होता है दोबारा से किसी चीज़ को खोजना, कुछ अलग चीज़, अलग नॉलेज को प्राप्त करना। तो यहाँ पर लिखेंगे द रिसर्च, ऑब्जेक्ट कौन है? रिसर्च। तो यहाँ पर आ जाएगा द रिसर्च हैज बीन, द रिसर्च, रिसर्च सिंगल है तो हैज बीन, द रिसर्च हैज बीन, द रिसर्च हैज बीन, हेल्पिंग वर्ब भी हो गई हमारी, हैज बीन, फिर बीइंग भी जुड़ जाएगा इसमें। देखो क्या मैजिक है, देखो हैज बीन फिर बीइंग, समझ में आया कुछ? हाँ, मतलब उसने बीइंग किस में लगाते हैं हम? कंटीन्यूअस में। है बीन किस में लगाते हैं? परफेक्ट में। और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, अरे बाप रे, ये तो तीनों को मिला के लिख दिया इसने, है ना। देखो अब आगे क्या होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन, और डन हो गया है, लेकिन कब से? फॉर ईयर्स, वो भी लिख दो साथ साथ में, डन फॉर ईयर्स। क्या बन गया? द रिसर्च हैज बीन बीइंग डन फॉर ईयर्स। अब इसमें कहो सर बाई क्यों नहीं लगा? बाई इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर दे लिखा है, तो इसको हटाने की जरूरत है। क्यों? इसका मतलब वही है कि 10 सालों से रिसर्च चल रही है, मतलब 10 सालों से रिसर्च की जा रही है। तो अब एक आदमी थोड़ी ना 10 सालों से रिसर्च कर रहा होगा, बहुत सारे लोग उसमें मिक्स होंगे, बहुत सारी रिस्पॉन्सर जो रिस्पॉन्स करते हैं रिसर्च कराने में, जो हेल्प करते हैं, वो भी इनमें वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, अगला है हमारा टेंस, वी हैव बीन डिगिंग द वेल फॉर 10 ईयर्स। हम 10 साल से क्या कर रहे हैं? कुआं खोद रहे हैं। हम तो वैसे 10 साल से कुआं नहीं खोद रहे हैं, लेकिन इसमें टेंस में दिया गया, सेंटेंस में लिखा हुआ है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? द वेल हैज बीन बीइंग, द वेल
हैज बीन बीइंग डिगिंग डग, डग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिग का थर्ड फॉर्म डग होता है, DUG, डग। फॉर 10 ईयर्स, कितने सालों से? फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, ये हमारी हुई प्रेजेंट, पूरा हमारा प्रेजेंट कंप्लीट हो गया। एक टेंस हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे पास्ट की ओर। ठीक है, प्रेजेंट के बाद हम पास्ट को पढ़ेंगे और पास्ट के बाद हम पढ़ेंगे फ्यूचर को। ठीक है, चलो हम देखते हैं, पास्ट की ओर बढ़ते हैं और इसमें अब हम पास्ट के दो ही टेंस करेंगे। कौन कौन से? पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस वाले। अब हम दो ही टेंस करेंगे और क्योंकि हमारा वीडियो भी काफ़ी लंबा हो सकता है इसीलिए हम दो ही टेंस करेंगे और उसके बाद हम तीसरे भाग में हम आपको पास्ट के दो जो शेष बचेंगे और फ्यूचर के 4, आपको 6 अगले पार्ट में मिलेंगे जो कि हमारा होगा पार्ट 3। ठीक है, चलो अब हम इसको बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में है ये, बिल्कुल। द पुलिस अरेस्टेड सेकंड फॉर्म है, यही थर्ड में भी रहती है ना। चलिए बनाते हैं इसको। तो हो जाएगा हिम का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही लिखेंगे ही, फिर ही के साथ में क्या लगाएंगे? वाज, ही वाज अरेस्टेड, अरेस्टेड लगाओ थर्ड फॉर्म, अरेस्टेड बाय, किसके द्वारा? बाय द पुलिस, POLICE, पुलिस। ठीक है, और अगला है हमारा सी बीट यू। अच्छा एक बात बताओ, जो ये सी बीट यू लिखा है ये क्या पास्ट इंडेफिनिट में है या प्रेजेंट इंडेफिनिट में है? हमें अभी वीडियो पॉज करो और कमेंट में लिखो कि पास्ट, इसमें पास्ट में और प्रेजेंट में इंडेफिनिट वाले में इसी टाइप का इंडेफिनिट बनता है और इसी टाइप का ये सेम लिखा है। तो हमें ये बताओ कि इसमें डिफरेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानेंगे कैसे? चलिए, अब आपने कमेंट कर दिया होगा, मैं बता रहा हूं। यहां पर सी लिखा है, अगर इंडेफिनिट में होता तो सी के साथ में हमें यहां पर वर्ब में यस या ईएस जोड़ना पड़ता है, लेकिन इसमें यस या ईएस कुछ नहीं जुड़ा है। तो इसीलिए ये क्या हो गया? सी बीट यू, मतलब ये पास्ट में पहुंच गया। क्योंकि पास्ट में जो सेकंड फॉर्म होती है बीट की, तो वो बीट बीट बीटन होता है। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्या होगी? बीट ही होगी। यही फर्स्ट फॉर्म भी होती है, लेकिन यहाँ सी की वजह से यहाँ पर यस या ईएस जुड़ा होता। लेकिन अगर वी बीट यू लिखा होता, वी लिखा होता WE, वी बीट यू, तब कैसे पहचानते हैं? तब तो हमें दोनों हम संभव हो सकते थे वहाँ पर, क्योंकि वी के साथ में फर्स्ट फॉर्म जो होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें यस या यस नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वी को हम क्या मानते हैं? प्लूरल मानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको बनाते हैं सी बीट यू। तो यहाँ पर यू को यू ही रहेगा, यू वर, यू के साथ वर लगाते हैं, यू वर, यू वर वीटेन, यू वर, you were beaten by किसके द्वारा? सी का ऑब्जेक्टिव हर, बाय हर। चलिए आगे, समवन स्टोल माई पेन। तो यहां पर हो जाएगा माई पेन, इस समवन को हटा देना है। माई पेन वाज, सिंगल पेन है, माई पेन वाज स्टोलन, मेरा पेन चुराया जा चुका है। स्टोलन, चुराया जा चुका था, स्टोलन हो गया। माई पेन वाज स्टोलन हो गया।
अब आगे द पियन ओपेंड द गेट, तो लिखेंगे द गेट। अब सिंगल है गेट तो वाज लगाएंगे, द गेट वाज ओपेंड, OPENED ओपेंड बाय द पियन, पियन पियन, ठीक है। मतलब गेट जो है वो चपरासी के द्वारा खोला गया था, खोला जा चुका था, ठीक है। अब हम इसी के साथ अगला हम शुरू करेंगे जो हमारा होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस को कैसे बनाएंगे? वाज वर हेल्पिंग वर्ब हमारी वही रहेगी, सिर्फ इसमें क्या जोड़ना है, हमें बीइंग को जोड़ देना है। हमें क्या जोड़ना है? बीइंग को जोड़ देना है। काफ़ी आसान होता है, एक्टिव पैसिव आसान होता है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब पढ़ाएंगे उसको कायदे से देखना पड़ेगा बढ़िया से, और उसको हम पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा चेंज कर देंगे। पॉइंट वाइज लिखवाते चलेंगे, साथ साथ में एग्जाम्पल भी देते चलेंगे, तो हम लोगों को अलग से एग्जाम्पल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो टेंस पढ़ाएंगे उसका साथ में एग्जाम्पल, फिर अगला टेंस उसके साथ एग्जाम्पल और रूल, ठीक है। जहाँ जहाँ पर जो चीज़ ज़रूरत पड़ती रहेगी वहाँ वहाँ वो चीज़ भी बताते रहेंगे नोट्स के ज़रिए या उस साइड में, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस को कैसे बनाते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हम वाज वर लगाएंगे और बीइंग को ऐड करेंगे, जैसे हम इज एम आर प्लस बीइंग को ऐड कर रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो अब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो चलती ही है। अब यहाँ हो जाएगा ही वाज टीचिंग मी, तो मी का ऑब्जेक्टिव आई, मी का सब्जेक्टिव आई, आई वर, वो आई के साथ में क्या यूज करते हैं? वाज, सॉरी वर बोल दिए हम। आई वाज टॉट, TAUGHT, आई वाज टॉट बाय, किसके द्वारा? ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? हिम, बाय हिम, मैं उसके द्वारा पढ़ाया जा रहा था। तो यहाँ अगला हो जाएगा ही वाज, ही वाज वाचिंग देम, ही वाज नहीं लिखा है यहाँ पर, देखो गलत हो गया है। ही वाज वाचिंग देम, तो यहाँ पर हो जाएगा दे, देम का दे, फिर दे वर बीइंग, आई वाज बीइंग, सॉरी यहाँ देखो यहाँ भी गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर पहले देखते हैं इसको, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ, गड़बड़ हो गया। आई वाज बीइंग यहाँ पर नहीं जोड़ा था, BEING, आई वाज बीइंग टॉट, TAUGHT, टॉट बाय हिम। आगे दे वर बीइंग watched, WATCHED, watched by him, उसके द्वारा, वे उसके द्वारा देखे जा रहे थे या वे उसके द्वारा निगरानी में थे। फिर द डॉक्टर वाज एग्जामिनिंग द पेशेंट्स, द पेशेंट्स वर, द पेशेंट्स PATIENTS, द पेशेंट्स वर watched, वर के बाद बीइंग, द पेशेंट्स वर बीइंग examined
एग्जामिन्ड, EXAMINED, एग्जामिन्ड बाय द पेशेंट वर एग्जामिन्ड, क्योंकि पेशेंट मरीजों को कौन देखेगा, डॉक्टर ही देखेगा, तो इसलिए हमें डॉक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा द पेशेंट्स वर बीइंग एग्जामाइंड, मतलब डॉक्टर ही तो पेशेंट को देखेगा, कोई टीचर या कोई इंजीनियर थोड़ी ना मरीजों को देखेगा, तो हमें डॉक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे, सी वाज वैक्सिंग हिम, वह उसे तंग कर रही थी, तो यहाँ पर हो जाएगा ही वाज वैक्स्ड, VAXED, he was waxed by, she was being waxed by her। ठीक है, ये थी हमारी आज की क्लास, और इसी के साथ हम लेते हैं इजाज़त, और अगले भाग 3 में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।